दोस्तों बैंक एग्जाम्स के अंदर चाहे आप पीओ का पेपर दे रहे हो चाहे आप क्लर्क का पेपर दे रहे हो, आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बस लेवल का डिफरेंस यहाँ पे होता है। और चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, आपका रीजनिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। यहाँ पे जितना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे, आपका उतने ही ओवरऑल स्कोर में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और इस टाइप का क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा आपके मेंस के एग्जाम में आता है। बेसिकली क्लर्क मेंस में तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ही जाएगा 1 मार्क के अंदर। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका मीनिंग क्या है। आपके पास क्या है, इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड चेंज टू इट्स इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, कि हर एक कॉन्सोनेंट को उसके इमीडिएट नेक्स्ट लेटर में कन्वर्ट करो और वॉवल्स को सेम ही रखो, वॉवल्स कोई चेंज नहीं आएगा वॉवल्स में। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग 1 2 3, ये जो 1 2 3 आपको दिया गया है, इनमें से देयर आर मोर देन 1 वॉवल इन ईच वर्ड। इसका मतलब है कि मोर देन 1 वॉवल मतलब आपके 2 3 ऐसे वॉवल होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। तो हर एक वर्ड के अंदर मोर देन 1 वॉवल होना चाहिए, तभी वो पूरा स्टेटमेंट कंसीडर किया जाएगा। अगर इस स्टेट जैसे सपोज फर्स्ट में अगर किसी एक में भी मोर देन 1 वॉवल नहीं हुआ तो वो कंसीडर ही नहीं होगा, वो 1 पार्ट ही आपका गलत हो जाएगा, या फिर 1 स्टेटमेंट को ही आप कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर? क्योंकि यहां पे लिखा है इन ईच वर्ड आपका मोर देन 1 वॉवल होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इस फर्स्ट को कन्वर्ट करूंगी हर एक कॉन्सोनेंट को, तो इस तरीके से आपका बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपके कन्वर्ट हो गए। इसमें होम में तो 2 वॉवल है, तो चलो ये आपका टिक हो गया। अब जैसे सी ए एस और एल है, ये आपके पास इसमें नहीं है वॉवल, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके अंदर देखो आपके पास वॉवल है, इसके अंदर देखो वॉवल है, बट इसके अंदर एक ही वॉवल है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप इस पूरे स्टेटमेंट को कंसिडर नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक वर्ड इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सबको फॉलो करना था, और अगर हर एक वर्ड नहीं फॉलो कर रहा है तो ये वाला पार्ट आपका गलत हो गया। ठीक है, तो इसको हम जल्दी कैसे कर सकते थे, और क्या समझना है इसमें कि अगर हर एक वर्ड में नहीं है, किसी भी एक वर्ड में ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो वहीं पे वो पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट को मैंने कन्वर्ट किया तो DMIQ आया है, तो इसका मतलब एक ही वॉवल है, मोर देन 1 वॉवल नहीं आया, तो ये पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया। अब इस वाले पार्ट को देखो, ये चेंज करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी देयर आर मोर देन 1 वॉवल, मतलब 2 2 वॉवल तो हर एक उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो आफ्टर चेंज 2 से ज्यादा ही होंगे वॉवल इसके अंदर। तो ओनली थर्ड आपका यहाँ पे ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि थर्ड की स्टेटमेंट के हर एक वर्ड आपके पास मोर देन 1 वॉवल दे रहे हैं। ठीक है, तो बस इतनी जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, और इस तरीके से इसको समझना है गाइस। ठीक है, तो ऐसे ही काफी क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो चैनल पे आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस।